भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान को बिलियन डॉलर की फंडिंग देने का फैसला किया है। लेकिन रुकिए, भारत ने इस पर ऐसा बवंडर खड़ा किया कि पूरी दुनिया की नजरें इस खबर पर टिक गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जो है IMF का पाकिस्तान को फंडिंग देने का ताज़ा फैसला। इसे आसान भाषा में समझते हैं, कुछ जरूरी आंकड़ों के साथ, ताकि आपको पूरी तस्वीर साफ हो। सबसे पहले जानते हैं क्या हुआ। 9 मई 2025 को IMF की कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 2 बड़े फंडिंग प्रोग्राम को मंजूरी दी। पहला है $7 अरब का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF, जिसके तहत पहली समीक्षा के बाद $1 अरब यानी लगभग 7 मिलियन SDR की राशि तुरंत जारी की गई। दूसरा है $1.4 अरब का रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी RSF, जो पाकिस्तान को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद के लिए। कुल मिलाकर इस फैसले से पाकिस्तान को $2.4 अरब यानी कि 20,000 करोड़ की फंडिंग मिली है। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान को ये फंडिंग क्यों चाहिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से मुश्किलों में है। विदेशी कर्ज का बोझ कम, विदेशी मुद्रा भंडार और लगातार महंगाई ने देश को बार बार IMF की शरण में जाने को मजबूर किया है। आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक पाकिस्तान पर IMF का 6.23 अरब SDR खास मुद्रा इकाई का कर्ज बकाया था। 2024 से 2025 में पाकिस्तान को $22 अरब से ज़्यादा का बाहरी कर्ज चुकाना है, जिसमें $13 अरब द्विपक्षीय जमा राशि शामिल है। ऐसे में IMF की मदद पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन की तरह है। इस पर भारत ने क्या कहा, अब ये जानते हैं। इस फैसले पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया। भारत ने IMF बोर्ड की बैठक में वोटिंग से खुद को अलग रखा, क्योंकि IMF के नियमों में किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ नो वोट का प्रावधान नहीं है, सिर्फ हाँ या अनुपस्थित रहने का विकल्प है। पाकिस्तान का खराब रिकॉर्ड। पिछले 35 सालों में पाकिस्तान को 28 साल IMF से मदद मिली, लेकिन ज़्यादातर प्रोग्राम सफल नहीं हुए। 2019 से अब तक 4 प्रोग्राम हो चुके, फिर भी अर्थव्यवस्था सुधर नहीं रही। दूसरा, आतंकवाद का खतरा। भारत का कहना है कि ये फंड आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दुरुपयोग हो सकता है, खासकर सीमा पार आतंकवाद के लिए। भारत ने 2021 के यूनियन रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें पाकिस्तानी सेना से जुड़े कारोबार को देश का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट बताया गया। तीसरा है सेना का दखल। भारत ने कहा कि पाकिस्तान की सेना का अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है, जो पारदर्शिता और सुधारों को कमजोर करता है। अब इस पर जानते हैं पाकिस्तान का क्या जवाब आया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे अपनी जीत बताया। उन्होंने कहा कि भारत की IMF प्रोग्राम को रोकने की कोशिश नाकाम रही। पाकिस्तान का दावा है कि उनकी अर्थव्यवस्था अब स्थिर हो रही है और विकास की ओर वह बढ़ रहे हैं। वहीं IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत कुछ प्रगति दिखाई है, जैसे आर्थिक स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ाने में। अब समझते हैं क्या है पूरा विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव खासकर 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस फैसले को और जटिल बनाते हैं। भारत का कहना है कि IMF का पैसा फंगिबल यानी कि आसानी से दुरुपयोग होने वाला है, आतंकवाद और अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे सकता है। कई विशेषज्ञों जैसे ORF के सुशांत सरीन और पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने भी IMF के फैसले की आलोचना की और कहा ये गलत संदेश देता है। IMF का $7 अरब का EFF प्रोग्राम 37 महीनों का है, जिसमें 6 समीक्षाएं होंगी। अगली किस्त भी समीक्षा के बाद ही मिलेगी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो न सिर्फ IMF बल्कि अन्य बहुपक्षीय बैंकों में भी पाकिस्तान को फंडिंग के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएगा। ये फैसला न सिर्फ आर्थिक बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी अहम है। एक तरफ पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए IMF की ज़रूरत है, वहीं भारत जैसे देशों का मानना है कि बिना सख्त निगरानी के ये फंड गलत दिशा में जा सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।